बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने इफ एल्स के बारे में पढ़ना है। इफ एल्स है क्या चीज? अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स के लिहाज से, तो हमारा जो प्रोग्राम है या हमारा कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें तीन तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी एक सीक्वेंस में लिखी जाती हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई स्टेटमेंट जो है वो किसी और जगह पे लिखी हुई हो, कोई स्टेटमेंट जो है उसका लिंक किसी और स्टेटमेंट के साथ हो, ऐसा नहीं होता। तो जो हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है, उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वन आफ्टर वन लिखी हुई होती हैं, और वो एग्जीक्यूट भी उसी ऑर्डर में होती हैं जिस ऑर्डर में उनको लिखा गया होता है। दूसरा हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर, जिसमें किसी भी कंडीशन की बेस के ऊपर कुछ भी डिसीजन लिया जाता है। जिस तरह हम लोग कोई भी अगर कोई डिसीजन लेना हो तो हम लोग चेक करते हैं कि अगर इसको ऐसे करें तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा, वरना इसका रिजल्ट ये निकलेगा। तो ये हमारे पास जो कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स वगैरह का या स्विच का। थर्ड जो हमारे पास होता है आइटरेटिव स्ट्रक्चर, उसमें हमारी नंबर ऑफ जो लाइंस होती हैं कोड की या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक टाइम तक बार बार एग्जीक्यूट होती हैं। नंबर ऑफ टाइम्स तक जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होती हैं, वो हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं कि कितनी दफा एग्जीक्यूट होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया वो सारे का सारा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर पे किया, कि हम लोग सिंपल एक स्टेटमेंट लिखते थे और जिस ऑर्डर में हम लोग स्टेटमेंट लिखते थे उसी ऑर्डर में वो स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट हो जाती थी। अब वो चाहे हम लोग कोई एक सिंगल स्टेटमेंट लिखें या फिर हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखें, जिस तरह जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते थे वो सारी की सारी उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती थी जिस ऑर्डर में उसको लिखा गया होता था। तो वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज हम लोग जो है वो कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक अदद न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया जिसका नाम रख दिया कंसोल एप्लीकेशन। तो ये हमारा एक अदद प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका। नाम उसका क्या रख दिया हम लोगों ने, कंडीशनल। क्लास प्रोग्राम बनी हुई आ गई, स्टैटिक वॉइड मेन का हमारे पास एक मेथड आ गया। अब ये जो हमारे पास इस तरह मैंने अभी बात की कि जो हमारी कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है या कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो कितनी किस्म की होती हैं। तो कंडीशनल जो स्ट्रक्चर है या कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं। उसमें इफ स्टेटमेंट आती है, इफ एल्स की स्टेटमेंट आती है, इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट आती है, नेस्टेड इफ हो सकता है उसके अंदर, और उसके अलावा हमारे पास स्विच स्टेटमेंट हो सकती है। तो ये हमारे पास जो है कि कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आ गया जी इफ। इफ का क्या मतलब होता है जी? इफ का मतलब होता है अगर। इसमें हम लोग किसी भी एक सिंगल कंडीशन के ऊपर अपना फैसला कर रहे होते हैं कि हमारा क्या काम होगा क्या नहीं होगा। जिस तरह अगर हम ये बात करें कि अगर ये नंबर 2 पे पूरा पूरा तकसीम होता है तो इवन है,
इसमें सिर्फ हम लोग अगर की बात करेंगे, अगर के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा इफ के अंदर। इफ जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास वन वे है। क्या है जी? ये वन वे डिसीजन है। इसमें सिर्फ एक साइड है, दूसरी साइड नहीं है कि हम लोग एक तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं जा सकते। जब भी हम लोग इफ की बात करते हैं तो इफ में हमें दो चीजें मिल सकती हैं, लेकिन दोनों बेक वक्त नहीं मिलेगी, दोनों मिलेगी एक वक्त में सिर्फ एक। इस तरह अगर हम बात करें इसके फ्लो चार्ट की, तो ये हमारे पास जो है इसका कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट होता है। यहां से हमारा कंट्रोल का फ्लो आ रहा है, यहां पे हम लोग चेक करते हैं अपनी कोई भी एक अदद कंडीशन। अब जब हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, हम लोग कहते हैं ना अगर, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है ना, तो दो ऑप्शन हमारे सामने मिल रहे होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास ट्रू मिल रहा होता है, या फिर हमारे पास क्या मिल रहा होता है? फॉल्स मिल रहा होता है। जिस तरह हम लोग कोई भी एक डिसीजन चेक करते हैं, कोई भी एक कंडीशन चेक करते हैं, तो वो कंडीशन या तो हमारे पास ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक कंडीशन जो है बेक वक्त ट्रू भी हो जाए, फॉल्स भी हो जाए। तो इस तरह से हमारा जो है इसका फ्लो चार्ट बनता है जी इफ का। कि इफ हमारे पास क्या हो गई? ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर इसको यूज किया जाता है और इसमें वन वे डिसीजन लिया जाता है। इसमें हमारे पास आल्टरेशन कोई नहीं है, इसमें हमारे पास आल्टरनेट कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास जो है ये इफ के अंदर आती है। अगर हम इफ के अंदर के कोड लिख के देखें कि कोड कैसे लिखा जाएगा, तो मैं अभी जो है एक सिंपल कोड से स्टार्ट करता हूं कि हम लोग कोई भी एक नंबर को चेक करते हैं कि क्या वो नंबर इवन है कि नहीं है। सबसे पहले एक अदद वेरिएबल ले लिया मैंने, वेरिएबल का नेम रख दिया n। अब यूजर से हम लोग ये वैल्यू गेट करेंगे कि कोई भी एक वैल्यू जो है वो इंटर करे। तो यूजर से वैल्यू कैसे इंटर करवाई जाएगी? कंसोल डॉट राइट लाइन क्या लिखा जाएगा यहां पे? यहां पे लिखा जाएगा इंटर अ नंबर, कि वो नंबर इंटर करो जिसको आप चेक करना चाहते हो कि क्या वो इवन है कि ऑड है। अब यूजर ने नंबर इंटर करना है, हमने उसको रिसीव करना है। किस तरह से रिसीव करेंगे? सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? इंटीजर टाइप में। कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। हम लोगों ने क्या किया? एक अदद नंबर को कंसोल से रीड किया, रीड करते ही उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, और वो इंटीजर किसको असाइन कर दिया? एन जो हमारा वेरिएबल है उसको। अब हम लोगों ने यहां पे चेक करना है, हम लोग कहते हैं अगर कि इफ। अब इवन चेक करना है हमने। इवन कौन सा होता है? इवन हमारे पास कोई भी एक ऐसा नंबर होता है जो कि दो के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो पूरा पूरा डिवाइड करना जो है उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं? उसको हम लोग चेक करते हैं रिमाइंडर के लिहाज से कि अगर तो हमारे पास रिमाइंडर में बचता है 0, अगर हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचता है? 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर हमारे पास रिमाइंडर में बचेगा 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम लोगों ने चेक करना है 2 के लिहाज से, तो 2 ही ऑप्शन हमारे पास बनते हैं, या तो बचेगा 0 या बचेगा 1, इसके अलावा और कोई नहीं बच सकता। इफ एन रिमाइंडर 2, अब चेक करना है कि इक्वल्स टू 0 है कि नहीं है। तो इफ एन रिमाइंडर 2 डबल इक्वल्स टू 0, तो क्या होना चाहिए? यहां पे हम लोग कंसोल डॉट डिस्प्ले करवाएंगे राइट लाइन। क्या चीज डिस्प्ले हो जाए जी? अब 2 पे पूरा पूरा अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है। हम डिस्प्ले करवा देंगे
इवन नंबर। जो हमारे पास इफ होता है ना, उसने सिर्फ एक चीज को चेक करना है। इस तरह कोई एक नंबर जो है वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ जो सिंगल इफ होती है ना, सिंपल जो इफ स्टेटमेंट होती है, अभी मैंने पहले भी बात की कि ये सिर्फ वन वे डिसीजन है, सिर्फ एक चीज को चेक करेगी ये, ठीक है, कि इवन नंबर। अब मैं इसको जो है वो आखिर में स्क्रीन को रोकने के लिए क्या चीज यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड की। तो कंसोल डॉट रीड की का यूज कर लिया जी। अब इसको चलाते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम चल पड़ा। मैं यहाँ पे नंबर इंटर कर दिया मैंने 4, तो 4 हमारे पास क्या आ गया जी, इवन नंबर आ गया। दोबारा इसको चलाते हैं किसी और नंबर के लिए। मैंने नंबर इंटर कर दिया 7, कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इफ के अंदर ये चेक किया कि हमारे पास ये इवन है, इसके अलावा हमने और कोई चेक नहीं किया चीज, क्योंकि इफ ने सिर्फ एक चीज चेक करनी है। अगर हम साथ ये भी चेक करना चाहते हैं कि क्या ये ऑड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से इफ लगानी पड़ेगी। अब जब फिर से इफ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन रिमाइंडर टू डबल इक्वल्स टू 1 या नॉट इक्वल्स टू 0, जो मर्जी लिख लें यहां पे। तो क्या हो जाए जी, कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या चीज राइट हो जाए यहां पे, पहले हम लोगों ने इवन डिस्प्ले करवाया, अब हम लोग क्या डिस्प्ले करवाएंगे, ऑड नंबर। अब इसको चलाते हैं जी। अब मैं दोबारा 7 इंटर करता हूं, तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गया ऑड नंबर। पहले नहीं आ रहा था, पहले क्यों नहीं आ रहा था, रीजन उसकी ये है कि हमने सिर्फ एक इफ लगाई हुई थी जो कि इवन नंबर के लिए। अगर हम मजीद किसी चीज को चेक करना चाहते हैं, हमें मजीद इफ लगानी पड़ी, ठीक है। इसी तरह अगर हम मजीद किसी और कंडीशन को चेक करने चाहेंगे तो हमें मजीद इफ लगानी पड़ेगी। इस तरह से बहुत ज्यादा इफ का यूज करना पड़ता है। लेकिन इसमें इसका एक हमारे पास अल्टरनेट मौजूद है। इसका अल्टरनेट क्या है कि हमारे पास इफ एल्स, जिस तरह इफ ये है कि इफ के अंदर जो हमारी कंडीशन होती है ना, कंडीशन का कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है हमारे पास, कि जो चीज हम लोगों ने लिख दी सिर्फ वही चीज है। अल्टरनेट में हम जा ही नहीं सकते, अल्टरनेट का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है हमारे पास। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उसका अल्टरनेट भी चाहिए। हम कहते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा फॉल्स भी हो सकती है। तो ट्रू पे तो ठीक है, चल गया, लेकिन फॉल्स पे क्या करेगा, अल्टरनेट नहीं है हमारे पास। तो अल्टरनेट लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एल्स का। तो एल्स का कैसे यूज होगा, एल्स का जब हम लोग यूज करेंगे तो फिर हमें दोबारा इफ लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे यहां पे एल्स। ठीक है, हमने सिर्फ क्या लिखा, हमने सिर्फ एल्स लिखा। अब देखें, कंडीशन हमारी सिर्फ एक लगी, इफ एनी रिमाइंडर टू डबल इक्वल्स टू 0, इवन नंबर, एल्स ऑड नंबर। कंडीशन हमारी सिर्फ एक है, दूसरा क्या है, अल्टरनेट। एल्स का मतलब होता है वरना, इफ का मतलब हुआ अगर, कि अगर 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो इवन नंबर है, वरना ऑड नंबर है। तो ये चीज होती है इसके अंदर। अब हम इसको चला के देखते हैं। तो इंटर अ नंबर, सबसे पहले मैंने इंटर कर दिया 6 को, तो वो इवन नंबर आ गया। अब मैं दोबारा फिर से इसको चलाना चाहता हूं, मैं दोबारा किसी और नंबर को चेक करना चाहता हूं, मैंने चेक कर लिया 9, ऑड नंबर आ गया। अब देखें यहां पे थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो हमने कंडीशन तो सिर्फ एक लगाई हुई है, ऑड की तो हमने कंडीशन ही नहीं लगाई हुई, तो फिर भी ऑड का जो है वो रिजल्ट हमें नजर आ रहा है। उसकी रीजन यही है कि हमने अपनी कंडीशन का अल्टरनेट दिया हुआ है, एल्स दिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो होती है, ये होती है इफ एल्स। इसी तरह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास कंडीशन के अंदर कंडीशन आ जाती है, कि जिस तरह अल्टरनेट के अंदर फिर से हमारे पास कंडीशन आ गई, हम उसको भी चेक करना चाह रहे हैं। अगर
एन रिमाइंडर 2 डबल इक्वल्स टू 0, ठीक है जी, इवन नंबर है, वरना ऑड नंबर है। अब मैं ये कहूं कि इस एल्स के साथ फिर से मैं कोई और चीज चेक करना चाहता हूं कि जो ऑड नंबर आ रहा है क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसको चेक करना चाहूं, ठीक है, या मैं ये चेक करना चाहूं कि ऑड नंबर ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, ठीक है, मैं उसको चेक करना चाहूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ का क्या मतलब होता है, इफ एल्स इफ का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक कंडीशन आ गई जी, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, उसके अल्टरनेट में फिर से हमने कोई और कंडीशन चेक करनी है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं इफ एल्स इफ को। इफ एल्स इफ जो है उसकी वर्किंग जो है थोड़ी थोड़ी सी जो है वो इफ के साथ मैच करती है, लेकिन सिंपल इफ जो है उसमें ये होता है कि हमारे पास अल्टरनेट का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। इफ एल्स इफ जो होता है उसमें हमारे पास अल्टरनेट का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन इफ जो है उसके अंदर भी मल्टीपल कंडीशंस आ रही होती हैं, इफ एल्स इफ के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ रही होती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने उस चीज को चेक करना हो तो वो मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए हम लोग यूज कर लेते होते हैं इफ एल्स इफ का। अब मल्टीपल कंडीशंस कैसे, एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं कि मिसाल के तौर पे हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि अगर कोई एक स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स 90 से ज्यादा आते हैं तो उसका ग्रेड ए प्लस हो जाए, अगर उसके मार्क्स 80 से ज्यादा आते हैं तो उसका ग्रेड जो है वो ए हो जाए। इसी तरह कि हम लोग किसी भी एक स्टूडेंट का ग्रेड चेक करना चाहते हैं तो अब इसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आएंगी कि पहले 90 पे चेक करो, फिर 80 पे चेक करो, फिर 70 पे चेक करो, फिर 60 पे चेक करो, ठीक है। तो इसमें से कंडीशन ट्रू तो सिर्फ एक ही होनी है ना एक वक्त में, सारी की सारी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, ये सारी की अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। तो इस तरह यहाँ पे एक तो ये सिनेरियो हमारे पास आ रहा है कि हमें कंडीशंस भी मल्टीपल चाहिए, कि मल्टीपल हमें कंडीशन भी चाहिए, लेकिन हमें अल्टरनेशन भी चाहिए कि अगर हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नेक्स्ट हमें ना चेक करना पड़े, तो ये चीज भी चाहिए हमें। तो इस तरह के काम को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स इफ का। तो अब मैं एक सिंपल कोड जो है उसके लिए लिख के दिखा देता हूं कि यहाँ पे, यहां तक मैं सेम वही चीज रख देता हूं कि यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके मैं कह देता हूं कि इंटर योर मार्क्स, कि अपने मार्क्स को इंटर करो, और मार्क्स को किस मैंने इंटर करवा लिया जी, एन के अंदर। अब यहीं से मैं आगे चलता हूं इसी चीज को लेने के बाद कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, सॉरी मार्क्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैं वेरिएबल तो एन का लेके जा रहा हूं। इफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, तो यहां पे कंसोल डॉट राइट लाइन क्या क्या चीज डिस्प्ले होनी चाहिए जी, ए प्लस, क्योंकि ग्रेड हमने ए प्लस डिस्प्ले करवाना है, तो ये हमारे पास ए प्लस आ गया। अब यहां पे जरा सा गौर करें कि मैंने क्या कह दिया कि इफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 में 91 92 अप टू 100, ठीक है जी 100 तक तो आ गया, लेकिन इसमें तो 100 से ऊपर वाली जो वैल्यूज है वो भी ग्रेटर देन 90 है। अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा कह दे कि मेरे 102 नंबर आ गए, अब 100 में से 102 नंबर तो नहीं आ सकते ना, हम लोग मैक्सिमम 100 मार्क्स को लेके चलते होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, लेकिन अब बिटवीन होने चाहिए, 100 या 100 से नीचे होने चाहिए, 90 या 90 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर, एंड का। अब एंड ऑपरेटर जो है जिस तरह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एंड ऑपरेटर जो है ये क्या कहता है कि अगर मुझे दोनों चीजें ट्रू मिलेंगी तो मैं ट्रू करूंगा, अदरवाइज मैं उसको फॉल्स कर दूंगा, कोई एक भी फॉल्स मिल गया तो यहां पे
अब इसीलिए हमने क्या कहा कि चेक किया कि अगर हमारे पास मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 एंड लेस देन इक्वल्स टू 100, कि अगर 100 या 90 के बीच में आ जाए, दरमियान में आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है जी A+। वरना क्या कहेंगे जी? अब जरूरी तो नहीं है कि हर बंदा 90 या 100 के दरमियान में मार्क्स ले ले, ठीक है, कोई बेचारे कमजोर भी होते हैं, तो उनके लिए अब फिर से हमें चेक करना पड़ेगा। एल्स, मैं इसी को कर रहा हूं कॉपी, यहां पे पेस्ट कर दिया जी। पहले हम लोगों ने किसके लिए चेक किया? हम लोगों ने चेक किया 90 से 100 तक। अब हम लोग क्या चेक करेंगे? 80 से लेकर 90 तक। ठीक हो गया जी। लेकिन अब एक चीज यहां पे जो देखने वाली है कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड n लेस देन इक्वल्स टू 90 नहीं करना। इक्वल्स टू किस लिए नहीं करना? क्योंकि हम इक्वल्स टू यहां पे कर चुके। अब 90 के इक्वल नहीं रहेगा बल्कि 90 से लेस रहेगा। ये क्या हो गया जी? यहां पे सिंपल ए, इसी को मैंने कॉपी किया, यहां पे पेस्ट कर दिया जी। अब 80 टू 90 तक चल पड़ा, 70 से लेकर 80 तक, यहां पे हम कह देते हैं B+। फिर यहां पे अब क्या आ गया जी? 60 से 70 तक, ठीक है जी। अब यहां पे कर दिया जी हम लोगों ने सिंपल B। लेकिन अब हम लोग ये कहते हैं कि 60 से अगर कम हुए ना मार्क्स तो हम कहेंगे बंदा फेल है, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंपल एल्स। अब एल्स में क्या चीज? कंसोल डॉट राइट लाइन, यहां पे आ गया जी फेल। तो ये हमारे पास जो है ये इफ एल्स इफ, देखें कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो नेक्स्ट पे जाने ही नहीं देगा, क्योंकि एल्स आ गया, अल्टरनेट की जरूरत ही नहीं है हमें। अगर होता सिंपल इफ तो ये कंडीशन भी चेक होती, ये भी चेक होती, ये भी चेक होती, ये भी चेक होती, सारी कंडीशंस चेक होती। लेकिन यहाँ पे इफ एल्स इफ का लगाने का मकसद ही ये है कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू मिल जाती है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन को मत चेक करे। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं मिलती तब तक तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा ही करेगा अल्टरनेट में जाने के बाद। लेकिन अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू मिल जाती है तो फिर जो है वो एल्स के पार्ट में नहीं जाएगा। तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं जी कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। तो ये हमारे पास आ गया इंटर योर मार्क्स, कि अपने मार्क्स इंटर करें, तो हम मार्क्स इंटर करते हैं जी, ठीक है। तो ये देखें हमारे सामने रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब दोबारा हम फिर से इसको चला के देख लेते हैं और मार्क्स इंटर करके देख लेते हैं, देखें उसी हिसाब से हमें ग्रेड नज़र आ रहा है जिस हिसाब से हम मार्क्स इंटर कर रहे हैं जी, ठीक है जी। अब दोबारा फिर से जो है इसको चलाते हैं। अब हमारे पास इंटर कर देते हैं जी, चले अब लास्ट में हमारे पास जी हम इसको 50 के लिए चला के देख लेते हैं और ये शेयर। तो ये हमारे पास जो होता है ये हमारे पास इफ एल्स इफ का जो है वो काम होता है। तो इसमें वही सेम इफ एल्स इफ वही है जो हम पहले C++ में भी पढ़ चुके हैं, उसके अलावा हम लोग जावा में भी पढ़ चुके हैं, कोई चेंज नहीं है, सारा कुछ वही है, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ लें।